हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आप लोगों को प्लांट टिश्यू सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। नीट 2022 के लिए 21 के लिए एक क्वेश्चन तो श्योर है इस प्लांट टिश्यू सिस्टम में। तो प्लांट टिश्यू सिस्टम की अगर बात करो तो इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया, जिसमें एक होता है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। कौन कौन? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम। अब इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 का स्टडी करते हैं। एक होता है एपिडर्मल सेल का, एपिडर्मल सेल के बाद स्टोमेटा और स्टोमेटा के बाद एपिडर्मल अपेंडेज का स्टडी करते हैं। एपिडर्मल अपेंडेज। तो अगर एपिडर्मल सेल की बात करें तो ये बताना कि एपिडर्मल सेल क्या है। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है, यानी एपिडर्मल जो सेल है पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है और ये सिंगल लेयर्ड होती है। किसकी बनी है? पैरेन्काइमा की बनी होती हैं। सिंगल सेल्ड लेयर थिक होती हैं और इसके अंदर स्मॉल साइटोप्लाज्म पाया गया, स्मॉल साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल इसमें लार्ज साइज की होती हैं वैक्यूल। और जो एपिडर्मिस होती हैं ये बाहर से क्यूटिकल के द्वारा ढकी होती है, यानी एपिडर्मिस आउटसाइड कवर्ड बाय क्यूटिकल, बट क्यूटिकल अब्सेंट इन रूट के अंदर क्यूटिकल अब्सेंट इन रूट के केस में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टोमेटा का, तो देखिए अगर स्टोमेटा की बात करें तो पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर माइन्यूट पोर होते हैं, उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज में ये मदद करता है। तो ये स्टोमेटा जो पोर होता है ये आउटसाइड से 2 गार्ड सेल के द्वारा ये कवर्ड होता है। तो जो गार्ड सेल होती है ये डबल लेयर्ड होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। गार्ड सेल का जो शेप होता है, अगर देखें डाइकॉट, तो डाइकॉट के अंदर लीफ में गार्ड सेल का शेप बीन शेप या किडनी की शेप का होता है, बीन शेप या किडनी शेप होता है। जबकि ये मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट लीफ में इसका जो शेप होगा वो डम्बल शेप होता है। मोनोकॉट के अंदर ये डम्बल शेप का गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल ये ग्रीन कलर होती है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। गार्ड सेल की टर्जिड होने से या फ्लैसिड होने से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। अभी गार्ड सेल के बाहर एक सेल और होती है, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। तो देखिए इसको स्टोमेटा बोलेंगे, इसको गार्ड सेल बोलेंगे, इसको सब्सिडियरी सेल बोलेंगे, और तीनों को मिलाकर स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। तो स्टोमेटल अपरेटस ये कितने पार्ट से मिलकर बना है? अपरेटस 3 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन? स्टोमेटा, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, 3 सेल से मिलकर बना होता है। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं, जैसे एपिडर्मल अपेंडेज। तो अगर एपिडर्मल अपेंडेज की बात करो, एपिडर्मल अपेंडेज में स्टडी करो तो 2 होते हैं। एक होता है इसमें रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है। रूट हेयर यूनिसेलुलर प्रेजेंट इन रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे ट्राइकोम की बात करें तो इसमें जो ट्राइकोम ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा और ट्राइकोम प्रेजेंट होता है किसमें? स्टेम में। ट्राइकोम प्रेजेंट इन स्टेम। और ट्राइकोम क्या करता है? वाटर लॉस होने को रोकने का काम करता है। और रूट हेयर ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टडी करेंगे जिसका नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बराबर लिखा जाए कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बस इतना याद रखिए कि एपिडर्मिस
और ग्राउंड वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ दिया जाए तो जितने भी पार्ट बचेंगे वो सभी को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। या ये लिख सकते हैं कि ऑल टिश्यू माइनस एपिडर्मिस प्लस वेस्कुलर बंडल। तो एपिडर्मिस और वेस्कुलर ये बंडल को हटा दिया जाए तो उसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या क्या होगा? तो एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है हाइपोडर्मिस, उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस, इसके बाद पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रे। ये सब इसके अंदर आता है। किसके अंदर? ग्राउंड टिश्यू के अंदर आता है। लीफ के अंदर मीजोफिल सेल ये ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट होता है। मीजोफिल सेल प्रेजेंट इन द लीफ विच इज द पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। लीफ के केस में मीजोफिल सेल अगर मोनोकाट है तो वहाँ डिफरेंशिएट नहीं करती है, बट डाइकाट के अंदर ये डिफरेंशिएट करती है। अपर इलांगेटेड सेल का नाम पैलिसेड और लोअर सेल का नाम स्पंजी सेल होता है। उसके बाद आप स्टडी करेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हम लोग ये वेस्कुलर बंडल के बारे में स्टडी करेंगे। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को नीड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 है। एक है रेडियल, एक कंजॉइंट में 2 पढ़ते हैं, क्लोज्ड और ओपन। नीट में जरूर क्वेश्चन आता है कि ओपन और क्लोज में क्या अंतर है। तो यहां पर आप याद रखें कि रेडियल होता है, कंजॉइंट होता है, रेडियल, कंजॉइंट और एक पढ़ते हैं कंसेंट्रिक। 3 तरह का ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। अब रेडियल की बात करें तो याद रख लो कि जाइलम फ्लोएम ये अरेंज होता है एक अल्टरनेट रेडियाई पे। मतलब फ्लोएम जाइलम अरेंज अल्टरनेट रेडियाई नोन एज रेडियल, और रेडियल पाया जाता है रूट के अंदर। इसका रेडियल का एग्जाम्पल रूट के अंदर मिलेगा। और कंजॉइंट का मतलब होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम साथ साथ हो, जुड़े हों, कंजॉइंट कहलाता है। कंजॉइंट 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं क्लोज्ड, एक होता है ओपन। देखिए क्लोज्ड और ओपन ये दोनों बात डिसाइड कौन करता है? कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन है, कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज्ड है। तो जैसे कि मान लीजिए फ्लोएम है, ये ऊपर फ्लोएम है, नीचे ये जाइलम है, यहाँ कैम्बियम एब्सेंट है तो ये क्लोज्ड है। तो क्लोज पाया जाता है मोनोकाट के अंदर। मोनोकाट चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, उसके अंदर ये क्लोज पाया जाता है। और इसके क्लोज्ड होने के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ओपन का मतलब ये होता है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं ओपन। ओपन पाया जाता है डाइकाट के अंदर, जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ओपन भी 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं कोलेटरल और एक होता है बाइकोलेटरल। तो जो कोलेटरल है वो तो ठीक ओपन ही की तरह का है, लेकिन जो बाइकोलेटरल है, बाइकोलेटरल में 2 एक कोलेटरल को एक साथ मिला देंगे जिसके फ्लोएम पेरीफेरी होंगे। देखिए किनारे किनारे फ्लोएम होंगे, बीच में जाइलम होंगे और बीच किनारे लोअर साइड में सेंटर की तरफ जाइलम दोनों साइड, पेरीफेरल में फ्लोएम होगा, बीच में कैम्बियम होंगे। तो ये 2 डबल हो गए, इसलिए नाम देंगे इसको बाइकोलेटरल। अब बाइकोलेटरल का एग्जाम्पल होता है कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाया गया। ठीक उसी तरह कंसेंट्रिक की अगर बात करो तो कंसेंट्रिक में या तो जाइलम फ्लोएम द्वारा सराउंडेड हो या फ्लोएम जाइलम द्वारा सराउंडेड हो। ये 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एम्फीवेसल और एक होता है एम्फीक्राइबल। एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल। तो अगर एम्फीवेसल देखें तो इसमें क्या होता है कि फ्लोएम जो होता है अंदर होता है और जाइलम होता है बाहर, इसको एम्फीवेसल कहते हैं। एम्फीवेसल का एग्जाम्पल है एक्का के अंदर पाया जाता है, एक्का। और एम्फीक्राइबल ठीक उल्टा होगा, जिसमें जाइलम अंदर होगा फ्लोएम बाहर होगा, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीक्राइबल। और एम्फीक्राइबल का बेस्ट एग्जाम्पल होता है फर्न के अंदर पाया जाता है, यानी फर्न। तो इस तरह से वेस्कुलर बंडल 3 प्रकार का हो गया, एक रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक। रेडियल जाइलम फ्लोएम अरेंज अल्टरनेट रेडियाई, कंजॉइंट बोथ आर यूनाइटेड, कंजॉइंट क्लोज्ड कैम्बियम एब्सेंट, ओपन कैम्बियम प्रेजेंट सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। और कंसेंट्रिक के केस में फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम एम्फीवेसल एंड जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम कॉल्ड एम्फीक्राइबल फाउंड इन द फर्न। तो इस तरह से आप लोग पढ़ें। थैंक्स।